हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट कब निकाली गई है? 6 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसका फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा भरा जाएगा। अभी आज 4 सितंबर हो चुकी है, अभी भी एक दिन आप लोगों के पास है इसका फॉर्म भरने के लिए। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने एफसीआई का फॉर्म नहीं भरा है, सिंपल ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है, वो आज और कल 2 दिन इसका फॉर्म भर सकता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें जो पोस्ट थी कौन कौन सी पोस्ट थी। वैसे तो इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। पहले नंबर पर आती है हमारी एग्रीकल्चर ग्रेड 3 जनरल। इसकी पोस्ट ठीक ठाक है नॉर्थ रीजन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एग्रीकल्चर ग्रेड 3 टेक्निकल की है। और जो थर्ड नंबर पे आती है एग्रीकल्चर ग्रेड 3 अकाउंट्स में आती है, जो बीकॉम वालों के लिए है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्रीकल्चर ग्रेड 3 डिपो वाली है, जो सीरियल नंबर 1 और 4 वाली है, सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए थी। और जो 2 वाली है ये टेक्निकल वालों के लिए है, और जो थर्ड है ये बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2022 तक शाम को 4 बजे तक आप लोग ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। अभी भी एक दिन है आप लोगों के पास, तो कृपया करके जो भी कैंडिडेट रहते हैं जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज कितनी तारीख हो चुकी है। 4 अक्टूबर है। मैंने कल तक का डाटा थोड़ा सा एनालिसिस किया है 3 अक्टूबर 2022 तक का, कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हो चुके हैं एफसीआई में। ये एक्सपेक्टेड डेटा है, एग्जैक्ट डेटा बाद में मिलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा। एग्जैक्ट डेटा के लिए मैंने एफसीआई को आरटीआई फाइल कर रखी है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे जाएंगे एफसीआई में, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ। ये एक्सपेक्टेड डेटा है मेरे द्वारा जो मैंने टेलीग्राम से उठाया है, और कुछ जो मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको कंपाइल करके, और जो 3 सितंबर यानी कल को जो रजिस्ट्रेशन किया है मैंने कैंडिडेट का, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक टोटल नंबर ऑफ 12 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। कितने? 12 लाख जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं सारी पोस्टों के लिए, सारे जोन में। ये कंप्लीट एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। एक्सपेक्टेड है, पहले ही बता देता हूँ, कभी आप लोग इसको एग्जैक्ट मान लो, लेकिन इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा। अब हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि हर एक पोस्ट में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। सबसे बात पहले हम लोग देखेंगे जोन वाइज डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोग बात करते हैं जो नॉर्थ जोन है, जो सबसे मेन जोन है, मुख्य जोन जो रहेगा नॉर्थ जोन रहेगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्थ जोन में ही है। तो नॉर्थ जोन में अभी तक तकरीबन तकरीबन 5.5 से लेकर के 6 लाख फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। कब तक? 3 अक्टूबर तक। अभी 2 दिन और शेष है, उनका डेटा भी मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो वेस्टर्न रीजन है इसमें कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। 2 लाख वेस्टर्न रीजन में फॉर्म फिल हो चुके हैं। कंपटीशन सबसे ज़्यादा नॉर्थ रीजन में रहेगा, बाकी जितने भी रीजन हैं उनमें कंपटीशन कंपैरिजन टू नॉर्थ बहुत ही कम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो हमारा ईस्टर्न रीजन है। जो ईस्टर्न रीजन में भी अप्रोक्स 2 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन में कंपटीशन लगभग लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर फॉर्मों की संख्या जो रहेगी अप्लाई लगभग बराबर ही रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा सदर्न रीजन है। सदर्न रीजन में भी लगभग लगभग 2 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं, जो हमारा साउथ का रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो जहाँ सबसे कम फॉर्म फिल हुए हैं वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगभग लगभग 0.5 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। यानी कि सबसे कम कंपटीशन आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो 7 स्टेट है हमारे, वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ रहेगा मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने नॉर्थ रीजन से भरा है उन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी जो कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हमारा ऑलमोस्ट अभी अभी कितने दिन आप लोगों के पास है। अभी 2 दिन और बचे हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। चार आज का दिन है और पाँच तारीख का दिन है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्रोक्सीमेटली हम लोग देखें तो कितने भरे जा सकते हैं 5 अक्टूबर तक। तो टोटल लगभग लगभग आप लोग मान कर चलिए 13 to 14 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 5 अक्टूबर तक शाम को 4 बजे तक। ये डाटा बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड डाटा है। एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को आरटीआई के माध्यम से शेयर कर दूंगा मैं जैसे ही एफसीआई का रिप्लाई आ जाएगा।
ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई हो कि एटलीस्ट कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ हुई थी वो कितनी थी और ये जो रिक्रूटमेंट कब आई थी। तो लास्ट ईयर ये जो रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में ये रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम आई थी। अब मैं आप लोगों के साथ 2019 की प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ शेयर कर देता हूँ कि 2019 में इसकी कट ऑफ क्या रही थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये एकदम ऑफिशियल डाटा है, ये कोई मेरे द्वारा ऐसे ही कंपाइल डाटा नहीं किया गया है। एकदम 2019 का ऑफिशियल डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ एक कॉमन पेपर हुआ था, उसी के बेस पर आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ये कट ऑफ बनाई गई है। लास्ट टाइम ये पेपर IBPS ने कराया था, बैंकिंग पैटर्न का रहा था। 35 नंबर की हमारी मैथ रही थी, 30 की इंग्लिश, 30 की रीजनिंग रही थी। उसके बाद 100 में से ये कट ऑफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एकदम बैंकिंग पैटर्न था, 30-30 और 35-35 और 30 का था। उसके बाद देख लेते हैं हम। सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखेंगे। जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रेड 3 जनरल जो है ना, जिस जनरल की कट ऑफ रही थी 65 मार्क्स रही थी। उसके बाद देख लेते हैं जो टेक्निकल की कट ऑफ रही थी कितनी रही थी, 63 मार्क्स की थी। ये ओवरऑल कट ऑफ है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, जनरल की कट ऑफ है। ये जनरल की कट ऑफ है ना हमारी UR कैटेगरी की थी, 65 मार्क्स थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो अकाउंट्स की थी, अकाउंट्स की कितनी रही थी, जनरल की कितनी रही थी, OBC की इतनी, SC की इतनी और ST की इतनी रही थी। और डिपो की कितनी रही थी, डिपो की भी आप लोग देख सकते हैं। जो डिपो की कट ऑफ रही थी कितनी रही थी, जनरल डिपो की, ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए। सारी एक कॉमन कट ऑफ दे रखी है इन लोगों ने कि सारे की सारी पोस्ट में जनरल की इतनी रही है, टेक्निकल की इतनी रही है और अकाउंट्स की इतनी रही है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये कट ऑफ रही है लास्ट ईयर 2019 में जब FCI के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। अब जो एक्स सर्विसमैन की भी आप लोग देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन की 45 मार्क्स थी। अब मैं आप लोगों को इसकी मेंस की कट ऑफ दिखा देता हूँ। जो मेंस का जो फेज़ 2 हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही है। चलिए हम लोग मेंस की देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एग्रीकल्चर ग्रेड 3 जनरल वाला जो है ना, जनरल और अकाउंट्स दोनों का एक ही मेंस हुआ था, तो इनकी कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। UR की कितनी थी, 73 थी। और उसके बाद 65 किसकी थी, OBC की। और SC की 63 थी और ST की 62 थी। एक्स सर्विसमैन की 72 मार्क्स थी। और जो उसके बाद पीपल विद PWD की कितनी थी, 60 मार्क्स थी। और ये जो उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल वाले की, जो टेक्निकल अकाउंट्स की थी कितनी थी, 206 मार्क्स थी, अनरिजर्व कैटेगरी की थी। उसके बाद OBC की 192 थी, SC की 172 थी, ST की 166 थी और एक्स सर्विसमैन की 134 थी। और जो हमारे PWD होते हैं उनकी 136 कट ऑफ थी। ये मैंने आप लोगों की मेंस के भी कट ऑफ बता दी है। आई थिंक आप लोगों की जो कट ऑफ का डाउट था वो भी मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। और ये भी बता देता हूँ, ये कट ऑफ कितने में से थी, 240 मार्क्स में थी। जो पेपर 1 की कट ऑफ थी वो 100 मार्क्स में थी, जो पेपर 2 की कट ऑफ थी वो 240 यानी 240 मार्क्स में थी। अब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ईयर की कट ऑफ भी शेयर कर दी है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही मैं आप लोगों को इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की ओर से कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।